गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैं रेलवे ग्रुप डी के 15 सितंबर के थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस को लेके हाजिर हूँ। तो पहला क्वेश्चन आया था, ये मेमोरी बेस है, चिपको आंदोलन से एक क्वेश्चन आया था। चिपको आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड में। पहले यूपी में था, यूपी से अलग हो गया उत्तराखंड, और उत्तराखंड के चमोली ज़िला में, उत्तराखंड के चमोली ज़िला से इसकी शुरुआत हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1973 में। और पूछा गया था कि किससे संबंधित है चिपको आंदोलन, तो याद रखिएगा पर्यावरण रक्षा से संबंधित है। यही ग्रुप डी के क्वेश्चन था। और इसके नेता कौन है अगर आपसे पूछ ले अगले एग्जामों में? सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेता थे। और भी इसमें शामिल थे 2-3 लोग नाम, जैसे चंडी प्रसाद भट्ट भी थे इसमें, और गौरा देवी भी इसमें शामिल थी। महिला में गौरा देवी और एक नाम गोविंद सिंह। तो ये आपके ग्रुप डी में 15 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में आया था। पहला क्वेश्चन चिपको आंदोलन। आगे बात करेंगे, किस रंग के तरंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो आप जानते हैं विबग्योर VIBGYOR। इधर आएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। ये क्वेश्चन आया था। और अगर जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन माने विकिरण या बिखराव सबसे ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन या बिखराव सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर ये आगे शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, तो लाल रंग का, और सबसे ज़्यादा क्या होता है? आपके बैगनी का। इसलिए आप लोग देखे होंगे सुबह और शाम सूरज की रोशनी लाल दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और प्रकीर्णन या बिखराव सबसे कम होता है, इसलिए दूर से दिखाई देता है। ठीक है, और इसीलिए जितने भी खतरे के निशान होते हैं दूर से दिखाई देने के लिए लाल के बनते हैं। रीज़न यही है कि उसका बिखराव कम होता है और दूर तक दिखाई देता है। एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बच्चे इस पे बता नहीं पाए कुछ। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी को क्या कहते हैं? ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ी को याद रखिएगा सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री। और अगर बात किया जाए पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा सा, तो हम प्रायद्वीपीय भारत की थोड़ा सा मैप की चर्चा करें तो ये आपका गुजरात है, गुजरात, और इधर आपका है अरब सागर, अरब सागर। और गुजरात के तट को क्या कहा जाता है? कच्छ का तट कहा जाता है। इसके जस्ट बगल में आपका महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र के तट को आपका कोंकण तट कहा जाता है। और यहाँ आपके गोवा है, गोवा और महाराष्ट्र के तट को कॉमन रूप से कोंकण तट कहा जाता है। फिर कर्नाटक आता है, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। कन्नड़ पूछा जाता है, कन्नड़ तट कहा जाता है। और जस्ट बगल में नीचे है आपका केरल, और केरल के तट को मालाबार तट भी कहा जाता है, मालाबार तट। और सबसे पहला दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कहाँ होती है? मालाबार तट पर होती है 1 जून को, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर इन सभी को सामूहिक रूप से क्या नाम दिया जाता है? सह्याद्री कहा जाता है, क्योंकि साथ साथ में अरब सागर चलता है और तट भी चलता है, इसलिए सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे पश्चिमी घाट की, तो कार्डेमम है, जिसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। कार्डेमम इलायची पहाड़ी का एक छोटा सा हिस्सा है, वही सबसे ऊंची चोटी है। तो ये रहा पश्चिमी घाट के बारे में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा विस्थापन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है इसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक का द्वारा प्रतिस्थापित होता है, जैसे AgNO3 और NaCl। जब ये अपक्रिया करेंगे तो Ag और Cl, Ag
Na को विस्थापित कर देगा और AgCl को, तो AgCl बन जाएगा और NaNO3। ये होती है आपका द्विविस्थापन क्रिया, मतलब दोनों विस्थापित हो जाए। ठीक है, आगे बात करेंगे। अभिषेक वर्मा अर्जुन अवार्ड को मिला है इनको अभी हाल ही में, तो ये किस खेल से संबंधित है? ये आया था तो निशानेबाजी से संबंधित है। और अर्जुन अवार्ड की बात करें तो इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं एक आदमी को, और इस बार 2021 में 35 व्यक्ति को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो ये रहा 6वें क्वेश्चन। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय एक पुणे महाराष्ट्र में भी है, और एक महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल में भी है, और एक महात्मा गांधी विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में भी है। अब जो ऑप्शन में दो उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं। आगे बात करेंगे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल किसने किया? तो याद रखिएगा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल तो रोनाल्डो के नाम है, लेकिन क्वेश्चन कुछ दूसरे टाइप का था, बच्चे क्लियर नहीं कर पाए। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रोनाल्डो के नाम 117 गोल है, लेकिन याद रखिएगा अभी लियोनेल मेसी को पीछे करके आपके भारत के सुनील छेत्री, शायद यही क्वेश्चन था कि किसने लियोनेल मेसी को पीछे किया है, तो सुनील छेत्री जो हैं इन्होंने लियोनेल मेसी को पीछे कर दिए हैं गोल के मामले में। तो ये शायद ये क्वेश्चन था, और लियोनेल मेसी को अभी हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है 2021 का। और बात करें इसमें 25 लाख रुपए दिया जाता है, और सुनील छेत्री कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। तो ये रहा इतनी इस क्वेश्चन से। माजुली द्वीप कहाँ पे है? तो ये क्वेश्चन आया था, असम में माजुली द्वीप है। किस नदी पर है अगर आपसे पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। और अभी हाल ही में 2016 में माजुली द्वीप को जिला घोषित किया गया। भारत का पहला जिला आपका द्वीपीय जिला कौन सा है? माजुली द्वीप है, और ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदियों द्वारा बनाया गया द्वीप जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ पे? असम में है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये क्वेश्चन आया था। आरबीआई के लोगों से क्वेश्चन आया था कि आरबीआई के लोगों में कौन से जानवर का है? तो याद रखिएगा बाघ है, और एक ताड़ का पेड़ है, ताड़ का पेड़। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अधिनियम पूछ ले किस एक्ट के तहत? तो 1934 अधिनियम के तहत हुई थी। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। और फर्स्ट गवर्नर अगर आपसे पूछ ले तो आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर हैं इनका नाम है ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ याद रखिएगा, ये आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर हैं। दिखने रहा, सॉरी, ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर हैं। आइए बात करते हैं लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। लार का पीएच अगर पूछे, औसतन पीएच पूछे तो याद रखिएगा लार का औसत पीएच 6.8 होता है। खाना खाने के बाद इसका पीएच 5.6 हो जाता है, और खाना खाने से पहले पीएच 7.9 रहता है। ये खाना खाने के बाद का है, और ये खाना खाने के पहले का पीएच है। और लार में जो है 98% पानी पाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, लार में कितने परसेंट पानी है? 98%, 2% आपका बलगम, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं। एक नॉर्मल आदमी अपने एक दिन में 1.5 लीटर तक लार का उत्सर्जन करता है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। आगे बात करेंगे सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी? ये क्वेश्चन आया था। तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु आपका सोडियम और पोटेशियम है। ये इतना ज़्यादा क्रियाशील होते हैं कि इनको केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और ये मुलायम भी होते हैं, इनको चाकू से काटा भी जा सकता है। ये क्वेश्चन आए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। गर्भ निरोधक के उपाय आपसे पूछा गया था या कुछ और था ऐसे? तो गर्भ निरोधक के लिए कॉपर टी का भी प्रयोग किया जाता है। यौन के मार्ग में कॉपर टी एक तार होता है, उसको प्रवेश कर दिया जाता है।
कॉपर टी हो गया। दूसरा, कंडोम का भी प्रयोग किया जाता है, नसबंदी का भी प्रयोग किया जाता है। ये आपके गर्भ निरोधक के उपाय हैं। और भी तरीके हैं, लेकिन ये आपसे क्या पूछा गया था, शायद यही प्रकार के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है आपकी पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। आइए इनकी भी चर्चा करते हैं। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पर तत्व, तो देखिएगा पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पर तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पर ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है, और धातु पूछे तो एल्युमिनियम पाया जाता है, और पूछे तो आयरन पाया जाता है। आपका ऑक्सीजन 46% धरती पे पाया जाता है भू प्रॉपर्टी पर, सिलिकॉन पूछे तो 28%, एल्युमिनियम पूछे तो 8%, आयरन पूछे तो 6%। सबसे ज़्यादा धातु पूछे तो एल्युमिनियम, तत्व पूछे तो ऑक्सीजन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको एक वोल्ट दिया था 6 वोल्ट विभव और एम्पियर धारा दिया था 2 एम्पियर, तो आपसे शक्ति पूछा था, तो P बराबर V/I। P का मान, V का मान दिया है 6, I का मान 2, 6 दूनी 12, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं उष्मा का सूत्र। H का मान पूछा था, तो H बराबर I² R/T, जहाँ I धारा है, R प्रतिरोध है, T समय है। ये रहा आपके 15 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले भारत में किसने किया। तो भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार, याद रखिएगा, नाम है सेंट थॉमस। सेंट थॉमस ने किया है। और ये कब भारत आए थे, तो 52 ईस्वी में भारत आए थे। और ये जब भारत आए तो सबसे पहले कहाँ अपना कदम रखे, केरल में, और 7 चर्च का भी भारत में क्या किए हैं, निर्माण किए हैं। ये रहा इनके बारे में। ऐच्छिक पेशियाँ आपको पता, नाम से दिख रहा होगा, आपके इच्छा पे काम करती हैं, जो आप चाहेंगे वैसे करेंगे। तो याद रखिएगा, ये कंकाल के हड्डी के पास पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी भी कहते हैं। काम करते करते जब आप थक जाते हैं तो इन पेशियों में क्या जम जाता है, लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जो आपको थकान फीलिंग कराता है। याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल जो है थकान के लिए जिम्मेदार है। अगर आप थक गए तो इसका मतलब आपके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का क्या हो गया है, जमाव हो गया है। और ये मस्तिष्क के नियंत्रण में रखती हैं। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये हाथ में पाए जाते हैं मांसपेशियाँ, पैर में मेनली पाए जाएंगे, गर्दन में पाए जाती हैं, और आँखों में भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में सरपंच। तो ग्राम पंचायत में सरपंच की बात करें तो ग्राम पंचायत में सरपंच कितने होते हैं, 1 होते हैं। अगर पूछे ग्राम पंचायत का उल्लेख कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 40 में भी है। और ग्राम पंचायत का उल्लेख ग्राम सभा 243 में भी है। याद रखिएगा, ये बातें इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें अगर, तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, ये पूछा गया था। तो याद रखिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी के प्रसाद पर्यंत ये महान्यायवादी रहते हैं। और महान्यायवादी को भारत का वकील, सबसे बड़ा वकील कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा वकील है महान्यायवादी। और बात करें महान्यायवादी के कहाँ पे अनुच्छेद लिखा गया, इसके बारे में अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल राव हैं, जो बदले जा चुके हैं। इनका नाम अब हट गया है। जो पुराने थे इनके पहले, वो आ गए हैं। के वेणुगोपाल राव अभी वर्तमान में पूछा, तो यही अभी एग्जाम में ग्रुप डी में भी पूछा गया था। और अगर आपसे ये पूछ ले कि जरा बताइए पहले कौन है, तो याद रखिएगा, MC शीतलवाड़ है। MC शीतलवाड़ ये पहले आपके क्या थे, आपके महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन है, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ सर्वाधिक होता है। तो याद रखिएगा, जो परिनालिका होती है ये एक प्रकार की नरम लोहे की बनी होती है। परिनालिका किसकी बनी होती है, एक नरम लोहे की बनी होती है। आइए आगे बात करते हैं थोड़ा सा परिनालिका के बारे में। तो नरम लोहे की एक छड़ होती है, जैसे अगर बनाया जाए इसे, एक करंट फ्लो हो रहा है माइनस प्लस,
तो पूछा गया था कि परिनलिका में सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, तो इसके अंतः क्षेत्र में। कहाँ? अंतः क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये परिनलिका, इसमें फेरों की संख्या पे भी निर्भर करता है। अगर अंदर लोहे का क्रोड भर दिया जाए तो आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। उड़ान योजना की बात करें तो उड़ान योजना किस सरकार ने शुरू किया है, तो राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की है। अगर पूछा जाए तो ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए है। मौलिक कर्तव्य की बात अगर आपसे किया जाए, मौलिक कर्तव्य कहाँ पे है, तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य की बात करें तो अनुच्छेद 51 के में ये मौलिक कर्तव्य है। सरदार सोरसिंह की सिफारिश पर, सरदार सोरसिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में जोड़े गए हैं। ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से प्रेरित है। अगर वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या पूछे तो 11 मौलिक कर्तव्य है। जो 11वां है ये 86वां संविधान संशोधन 2000, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। इसमें है कि 6 से 14 वर्ष के माता पिता का ये दायित्व है कि अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला कराएं। ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है। टोटल 11 हैं। वर्तमान में सरदार सोरसिंह की सिफारिश पे जोड़ा गया है, रूस से ये प्रेरित है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत मोटर का। विद्युत मोटर क्या करता है, तो याद रखिएगा विद्युत जो मोटर है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ये आप याद रखिएगा। ये आपसे पूछा गया था। आप लोग देखे होंगे विद्युत मोटर का काम क्या है, चक्की चलाना, आटे वाली या कुछ और, तो ये यांत्रिक काम करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलता है। अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ नारा कब दिया गया, किस पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारा का दिया गया इंदिरा गांधी जी द्वारा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो ये रहा आज के 15 सितंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट में ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन का विश्लेषण। अगर इसमें कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अब 16 सितंबर को आने जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको भी वीडियो जल्दी आपको मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।